छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जरूर देर से शुरू हुई, लेकिन ये खरीदी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब तक सूबे में 20 लाख किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, लेकिन सरकार के सामने बम्पर धान खरीदी का लक्ष्य होगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार करीब 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करती है, तो केंद्रीय कोटे में 24 लाख मीट्रिक टन चावल यानी 35 लाख मीट्रिक टन धान, पीडीएस कोटे में 24 लाख मीट्रिक टन चावल यानी 35 लाख मीट्रिक टन धान। राज्य में कुल 70 लाख मीट्रिक टन धान खपत हो जाएगा। बाकी 20 से 25 लाख मीट्रिक टन का रखरखाव और निपटारा समस्या रहेगी। इस समस्या ने सरकार को चिंतित कर दिया है। इस बीच सरकार ने संकेत दिए हैं कि खरीदी केंद्र का कोटा नहीं बढ़ाए जाने पर खरीदी प्रभावित हो सकती है और सरकार केंद्र के रुख पर विचार कर रही है। और जो हमारा एक पूर्वानुमान था लगभग 90 लाख मीट्रिक टन का, वो आज हम उसको अचीव किए और अब 3 दिन का जो समय बचा है उसमें लगता है कि और आगे हम जाएंगे। वास्तव में 90 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है। एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दे, हम अपना चावल का और धान का उपयोग वहां कर सकते हैं। अगर ये दोनों अनुमति केंद्र सरकार से मिली तो हम छत्तीसगढ़ के किसानों की और मदद कर सकते हैं। और केंद्र का रवैया अगर आज की तारीख में जैसा है वैसी रहेगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में क्या फैसला ले सकता है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वहीं एक और लक्ष्य पर सरकार पीठ थपथपा रही है तो बीजेपी ने धान खरीदी के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। गड़बड़ी तो ये है कि सब कांग्रेस के नेताओं ने आसपास के राज्यों से धान लाकर जमा कर दिया है और कोटा पूरा कर दिया है। जो वास्तविक किसान हैं उनका धान नहीं बेचा गया है और ये क्या फिर तपेपर है। आज से 5 साल पहले भी 70 लाख टन खरीदा जाता था, तो 5 साल बाद अगर 90 लाख टन खरीदना तो कोई पीठ थपथपाने की बात क्या है। पैदावार बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, सिंचाई बढ़ी है, उसके कारण ये पैदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर फसल की वजह से धान खरीदी का काम तेजी से हो रहा है। ऐसी संभावना है कि लक्ष्य से ज्यादा धान की खरीदी होगी और धान 1 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच सकता है। उसके बाद सरकार के सामने केंद्र का निर्धारित कोटा देने के बाद बाकी धान का रखरखाव और उसका उपयोग बड़ी समस्या बनने वाली है। इसके बाद सरकार लक्ष्य तक धान खरीदी करने के बाद ब्रेक लगाने पर विचार कर रही है, जिससे फिर एक बार सियासी मुद्दा छिड़ने की संभावना है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था उस तय लक्ष्य को सरकार ने पा लिया है, 90 लाख मीट्रिक टन। अब उसके बाद अभी भी जबकि खरीदी की जो समय सीमा है वो बची हुई है, 3 दिन और अभी बचे हुए हैं। इसको लेकर सरकार ने कहा कि रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है और वाकई छत्तीसगढ़ सरकार ने तमाम परेशानियों के बाद बेहतरीन काम किया है। तो विपक्ष ने निशाना साधा। विपक्ष का कहना है कि जो धान खपाया गया है सरकार फर्जी आंकड़े वहां पर दे रही है, बाहर से लाकर धान खपाया जा रहा है और तमाम तरह के आरोप लगाए और कहा कि पीठ थपथपाने की इसमें कोई बात नहीं। चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार इस रिकॉर्ड धान खरीदी जो हुई है उस पर वाकई सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए या विपक्ष के जो आरोप है उनमें कितना दम है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अनुराग सिंह देव हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अभय नारायण राय कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत आपका। एक्सपर्ट के तौर पे धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। अनुराग जी, सरकार ने रिकॉर्ड धान खरीदी के आंकड़े पेश किए हैं और तय समय से पहले लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं पर हमने चर्चा भी किया, बारदाना से लेकर एफसीआई ने धान उठाव नहीं किया, उन तमाम समस्याओं को देखते हुए ये सरकार का जो पीठ थपथपा रही है, लाजमी सी बात है सरकार थपथपाएगी, क्योंकि अगर समय से पहले लक्ष्य पूरा हो जाए तो वाहवाही तो होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है कि ये फर्जी आंकड़े हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं आज छेरछेरा का त्योहार है पवित्र, उस त्योहार की आप सभी लोगों को, अभिषेक जी को, आपको, धर्मेंद्र जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज सरकार बड़ी खुश है और सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया गया है और बहुत बड़ा अचीवमेंट का ढोल पूरे छत्तीसगढ़ में पीटा जा रहा है। और वास्तव में ये जब इस तरीके के ढोल पीटे जाते हैं तो देखा जाता है कि इस आंकड़े में जमीनी हकीकत क्या है।
मैं अभी आपको अभिषेक जी बताऊं कि पिछले एक हफ्ते में लगातार मैं किसानों के बीच में रहा हूं, लगातार खेतों में रहा, खलिहानों में रहा, कोठारों में रहा, समितियों में रहा, इनके बीच में रहा हूं। और मुझे जो इनपुट दिखा है, जो मुझे वहां पर दिखाई पड़ा है कि वास्तव में आप देखें कि 40% किसान ऐसे हैं जिनका 40% धान अभी भी बचा हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ऐसे अनेकों पंजीकृत किसान हैं अभी हर जिले में, कहीं पर 2000, कहीं 4000, कहीं 5000, ये लाखों में संख्या बनती है पूरे छत्तीसगढ़ की, जिसमें जो जो किसान अभी तक अपना धान नहीं बेच पाया है। तीसरा, जो वन भूमि है हमारे यहाँ, वन भूमि में जो पंजीकृत किसान थे, खास तौर पर जो विशेष पिछड़ी जनजाति थी, इनका रकबा शून्य कर दिया गया, ये भी धान नहीं बेच पाए हुए। तो गिरदावली में कई एप्लीकेशन लगे हुए हैं जिनमें विसंगतियां थी कि भाई ये हमारा इतना होना चाहिए था, आपने इतना कम कर दिया, तो गिरदावली में सुधार किया जाए। उस एप्लीकेशन पर भी विचार नहीं हुआ है। और जब ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा ये एक वैक्यूम दिख रहा है, इतना बड़ा जब दिख रहा है कि ये लोग धान नहीं खरीदे हैं, तो सरकार इस प्रकार के आंकड़े कैसे जारी कर रही है? तो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें आंकड़ों में और जमीनी अभय नारायण जी हकीकत से में इसका जवाब मैं ले लेता हूं। अभय जी, अनुराग जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि बहुत से ऐसी जगह है जहां पर किसानों ने धान बेचे नहीं है, बड़ा वैक्यूम है, फिर ये आंकड़े आप लोगों के पास कैसे आ गए? अभय नारायण जी। जी, सबसे पहले मैं भी छरछरा पुण्य की बधाई दूंगा, अनुराग जी को भी, धनवेंद्र को भी और पूरी टीम को आपके, और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में ये पहली सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 15 साल की सरकार के बाद, जो किसानों की बात हो रही है और आपके पूरे डिबेट अब किसानों पे हो रहे हैं, तो ये सफलता है हमारी। जहाँ तक अनुराग सिंह देव जी का जो बात है, मैं निवेदन करूँगा कि आरोप के लिए आरोप न लगाएं। 90 लाख टन यदि धान सरकार की समितियों ने खरीद लिया है, तो किसानों को बधाई दें कि छत्तीसगढ़ में उत्पादन धान का बढ़ा, किसानों का धान समर्थन मूल्य पे खरीदा गया, किसानों के घर में पैसा जाएगा, इसकी खुशी होनी चाहिए। आज छेछरा पुन्नी का दिन है, आज के दिन तो कांग्रेस के ऊपर आरोप न लगाएं। दो बातें उन्होंने कही, गिरदावली को लेकर और वन भूमि की बात को लेकर। मैं अनुराग सिंह देव जी से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी कोई जानकारी हो तो मुझे भेज दें, मैं सरकार को भेज दूंगा कि कहां वन भूमि के लोगों का धान नहीं खरीदा गया है और कहां गिरदावली में कमी रह गई है। गिरदावली की सारी शिकायतें मुख्यमंत्री जी ने दूर करवा दी हैं। वन भूमि के लोगों का भी धान खरीदा जा रहा है। 90 लाख टन का लक्ष्य पूरा हो गया, लेकिन तारीख बची हुई है। पंजीकृत किसानों का धान अंतिम तारीख तक खरीदा जाएगा। और हमारे कृषि मंत्री जी ने अभी आपके चैनल पे कहा है, छरछरा पुन्नी के पवित्र अवसर पे कहा है कि यदि सरकार साथ देगी तो और भी जो धान बचा रह जाएगा इस तारीख के बाद, जो पंजीकृत नहीं हो पाए हैं, अगर केंद्र सरकार साथ दे तो हम उस धान को भी खरीदेंगे। अनुराग सिंह देव जी आज छेछरा पुन्नी है, कुछ केंद्रीय कृषि मंत्री से, कुछ प्रधानमंत्री से निवेदन कर लीजिए कि 48 लाख टन चावल के अलावा भी 12 लाख या 15 लाख 20 लाख टन चावल ले ले, ताकि हम किसानों का धान पूरा खरीद सकें, उनको समुचित पैसा दे सकें और उनको सहयोग कर सकें। आरोप लगाने के लिए बहुत दिन आएंगे, लेकिन आज के अवसर का उपयोग आरोप लगाने के बजाय किसानों के हित में करें। ठीक है, 90 लाख टन धान खरीदना धनवेंद्र जी, लक्ष्य के 3 दिन ये आंकड़े सरकार की तरफ से जारी हुए रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की बात कही गई है। 90 लाख मीट्रिक टन, यानी जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया गया है। अभी अंतिम जो डेट है वो उसमें 3 दिन बचे हुए हैं। विपक्ष के अपने आरोप है, विपक्ष ने इसे फर्जी आंकड़ा करार दिया है। बहुत सारी समस्याएं थी और लक्ष्य प्राप्ति को लेकर भी बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन इन आंकड़ों को माना जाए तो उन तमाम शंकाओं को सरकार ने दूर कर लिया। लेकिन विपक्ष के भी अपने आरोप है। आप कैसे आंकते हैं इसे, इन आंकड़ों को? सबसे पहले तो मैं जमो दर्शक मनला और हमारे दोनों पहुना मनला छेछरा पुन्नी के बधाई देवत हूँ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हमेशा लक्ष्य से अधिक ही होता रहा है। एक आध 2 साल ऐसे रहे, यदि 15-20 सालों में यदि आप देखें तो, जब राज्य सरकार जो अनुमान तय करती, इसको सरकारी भाषा में लक्ष्य नहीं कहा जाता, खाद्य विभाग इसको अनुमान कहती है, और उस अनुमान से अधिक खरीदी होती है। किसानों का पंजीयन होता है, किसान अपना पंजीयन कराते हैं, उसका रकबा और उसमें जो उत्पादकता है उसके आधार पर ये
कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस साल इतना धान सरकार के पास पीडीएस में माफ़ कीजिएगा, इसमें एमएसपी पे खरीदी के लिए इतनी धान यहाँ पर आएगी और वो धान खरीदने की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। हमेशा लक्ष्य से अधिक धान की खरीदी होती है। जो पंजीकृत किसान होते हैं उससे कम किसान धान बेचते हैं। जितने किसान अपना पंजीयन कराए होते हैं वो सारे के सारे किसान धान बेचने के लिए नहीं आते। छत्तीसगढ़ में यदि धान की उत्पादकता के आधार पर यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की खरीदी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धान नहीं बेचते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती है। तो जो धान खरीदा गया है उसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी ही होती है। जो अतिरिक्त धान अभी अगले 2 दिनों में आएगा, आज गुरुवार है, शुक्रवार शनिवार 2 दिन ही खरीदी होगी, रविवार के दिन खरीदी नहीं होगी, तो कुल 2 दिन बचे हैं। तो लगभग 2-2.5 लाख मीट्रिक टन धान की अतिरिक्त खरीदी होगी लक्ष्य से। जहाँ तक सवाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के तालमेल का है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सैद्धांतिक सहमति दी है 60 लाख मीट्रिक टन चावल वो लेगी। इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार का काफ़ी कुछ बोझ हल्का होने वाला है। हालांकि पहली किस्त में केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति केंद्र से मिली है, लेकिन जो बाकी 36 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो जमा करने की भी अनुमति नहीं मिली है। मिलिंग का काम चल रहा है। जब कस्टम मिलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार से वो अनुमति मिलेगी। जहाँ तक रविंद्र चौबे जी जिस बात को कह रहे थे उस बात को लेकर के किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध किसी को नहीं होना चाहिए कि यदि केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से धान का एथेनॉल बनाने की अनुमति दे सकती है तो छत्तीसगढ़ सरकार को देने में दिक्कत क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए केंद्र सरकार से कोई अतिरिक्त मदद नहीं मांग रही है, केवल अनुमति चाहती है। और वो अनुमति कम से कम 10 साल के लिए हो, ये गारंटी चाहती है। क्योंकि कोई भी यहाँ प्लांट लगाएगा तो वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं लगाएगा और उस 1-2 साल की गारंटी पर कोई प्लांट लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो कम से कम 10 साल की एक साथ अनुमति मिल जाए तो प्लांट लग सकता है और इससे किसानों को ही फायदा होगा, राज्य के किसान उससे समृद्ध होंगे, धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ेगा, धान ज़्यादा किसान बेच पाएंगे और जो किसान धान बेचेंगे उसको राज्य सरकार की किसान न्याय योजना का भी फायदा मिलेगा समर्थन मूल्य के अलावा। तो ये किसानों के हित में ही होगा। बिल्कुल। अनुराग जी, बार बार इस पूरे धान के जो खरीदी हो रही थी लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा था कि भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग मदद तो नहीं कर रहे हैं किसानों की, चाहे बारदानों की बात हो या जो एफसीआई ने धान उठाव से मना किया उसको लेकर हो, उल्टा कान भरने का काम कर रहे थे, बात बिगाड़ने की बात कर रहे थे। किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ के किसानों को मदद मिलनी चाहिए थी, भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी, नेताओं से भी। देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार जो है उसकी जो कार्य प्रणाली है वो कुंभकर्णी कार्य प्रणाली है। ये तब तक सोते रहते हैं जब तक विपक्ष इनको झकझोरे नहीं, जगाए नहीं। धान खरीदी करना था तो 1 महीने देर से कर रहे थे, हम जगा रहे थे कि नहीं पहले करो पहले करो पहले करो तो उसके कारण से दिक्कत हुई। बारदाना के लिए हम पहले बोल रहे थे कि इसकी खरीदी पहले करना चाहिए, ये नहीं किए समय पर। और बाद में ये पहली बार हुआ था कि किसान 30 रुपए का बारदाना खरीद के जूट का वहां लेके जा रहा था और खुद तो सरकार प्लास्टिक का यूज करती थी, किसानों को बोलती थी आप जूट का ले आइए और 30 रुपए खर्च करना पड़ रहा था किसानों को। तो ये सरकार ने जो अव्यवस्थाएं मचाई थी वो उसके खिलाफ तो विपक्ष बोलेगा ही, और विपक्ष यदि नहीं बोलता तो आप मान के चलिए कि ये जो स्थिति आज बनी है ये भी नहीं बनती। और मैं तो बोल रहा हूँ, अभय नारायण जी भी बोल रहे थे कि वो बताएं, मैं तो मिर्गाडाड़ गांव है यहाँ पर अंबिकापुर के पास, पूरी तरीके से विशेष पिछड़ी जनजाति का गांव है। वहां पर के सारे जो कृषक हैं उनकी वन भूमि का रकबा शून्य कर दिया गया, पिछले बार उनका खरीदा गया था, उनके ऊपर लोन भी है और उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है। तो ऐसी समस्या तो है। अब इसको यदि आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ये समस्या है तो वो अलग बात है। तो गिरदावली के एप्लीकेशंस भी लगे हुए हैं रकबा सुधारने के लिए, उस पर भी आप ठीक से सुनवाई नहीं कर रहे, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है किसानों की, और आप पीठ थपथपा रहे हैं। अभिषेक जी, मैं खास तौर पर आपको एक बात बताऊं, देखिए विसंगति कैसे होती है। विसंगति ये होती है कि सरकार 91 लाख मीट्रिक टन का दावा कर रही है आज छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरगुजा संभाग के 5 जिले हैं। इस 5 जिले में मैं आंकड़ा देख रहा था जो सरकार ने जारी किए, मात्र 6.5 लाख मीट्रिक टन धान सरगुजा में खरीदी हुई है।
तो आप देखिए विसंगति कि कहाँ 90 मतलब बाकी संभागों में ज्यादा धान खरीदी हो गई, लेकिन जो ट्राइबल क्षेत्र है हमारे वहाँ इतना कम। क्या गिरदावली में सब कुछ काट दिया गया, क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हो गया? तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तो आज वास्तव में जो कमियां है उसकी तरफ विपक्ष ध्यान इंगित कर रहा है। एक अभय बात जी, जो बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है उठा अभिषेक रहे जी, हैं अनुराग जी यहाँ पर कि ट्राइबल बेल्ट में इतनी कम खरीदी क्यों हो रही है? जी, मुझसे पूछा आपने? जी अभय जी। हेलो, देखिए अनुराग जी जो बातें कह रहे हैं ये कहीं से मुझे सच ट्राइबल नजर बेल्ट में नहीं खरीदी आती, कम क्यों हो रही? क्योंकि हमने जी ट्राइबल मैदानी या नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जितना धान का उत्पादन हो लगा, जिन किसानों ने पंजीयन कराया हम उनका धान खरीद रहे हैं। प्रति एकड़ 15 कुंटल हमको खरीदना है। जो किसान पंजीयन कराने आया और उसने पंजीयन कराया उसका धान हम खरीद रहे हैं। अगर किसानों ने पंजीयन कम कराए होंगे, उत्पादन कम हुआ होगा, कुछ कारण हो सकते हैं। एग्जैक्ट सरगुजा का कारण मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी गिरदावरी इन्होंने डिबेट में संशोधन उठाया के है, तो एप्लीकेशन मैं बात पेंडिंग करके पड़े हैं, वहां उसका पर जवाब देने अनुराग की जी का स्थिति में ऐसा आरोप रहूंगा। है। लेकिन मेरी पूरी जानकारी है कि प्रदेश में किसी जिले में कोई भेदभाव नहीं होता। जो किसान पंजीयन कराएगा समिति में आकर उसका धान खरीदा जाएगा। सरगुजा में भी वही व्यवस्था है जो बिलासपुर में है, जो रायपुर में है, जो दुर्ग में है। तो मैं स्पेशली सरगुजा का मैं जवाब अभी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं बात करके इसका जवाब दूंगा। लेकिन कहीं पे भी किसी राज्य के किसी कोने में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। अनुराग जी, बात- हो सकता है अनुराग जी के आंकड़ों में कोई दिक्कत होगी तो अनुराग जी दुरुस्त कर लेंगे। अभिषेक जी सबसे बड़ी बात ये है अनुराग कि जी आंकड़ों देखिए को सभी देखकर बताएंगे संभागों में अभय जी को बराबर फिलहाल दाम यहाँ नहीं खरीदी नहीं जा रही है। मैं पूरी तरीके से आंकड़ों से संतुष्ट हूँ। खुद अभय नारायण जी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये सरगुजा की बात नहीं, बस्तर की भी बात कर रहा हूँ। दोनों जो जी, जी, ट्राइबल बिल्कुल, क्षेत्र हैं यहाँ पर पूरे तरीके से ये आंकड़े नीचे हैं। बहुत कम धान खरीदी हुई है और उसका मैंने पहले ही कारण गिना दिया कि वन भूमि में काफी लोगों का धान नहीं खरीदा गया। गिरदावली में चूंकि ये देखिए मैदानी क्षेत्र में तो बिल्कुल समतल जमीन होती है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है वहाँ थोड़ा उबड़ खाबड़ खेत और ऊपर कोई खेत रहता है, कोई नीचे रहता है। तो गिरदावली में यहाँ पर जिस जी, तरीके जी, से जी, काटा खेती गया में रकबा तकलीफ को होती है। पहाड़ी क्षेत्र में, उसके कारण से ये जो रकबा था वो नहीं, बहुत नीचे आ गया देखिए और गिरदावली उसमें की कोई कोटा और दिक्कत कम नहीं कर है। दिया गया। और निश्चित धान रूप से उत्पादन इसमें कम कमी आ क्यों गई। हुआ, ये समस्या कि वहाँ धान उत्पादन कम क्यों हुआ? धान खरीदी इसमें में कोई जो समस्या नहीं जो है, धान मेड़ का और उत्पादन कम बाकी क्यों रकबा हुआ, काटा ये जाता जरूर है चिंता का तो विषय उसमें अगर आप जिस कह रहे प्रकार हैं से तो मैं गिरदावरी बात की करके गई इसका है जवाब उसमें दूंगा। रकबा कम हो गया। तो इस पर विचार करना चाहिए। अब सरकार यदि ये इस पर अपना पीठ थपथपाए, मैं तो बोलता हूँ कि आज गिरदावली पूर्णी की के तो कोई त्योहार समस्या में ही नहीं है, किसान मांग रहा रकबा है काटने आपसे। का कोई कारण नहीं आज है। आज मांगने की परंपरा है अभय नारायण जी। आज किसान मांग रहा है कि उनका सबका गिरदावली बिल्कुल, जो मैं तो इसीलिए आपने कोई गलत नेगेटिव तरीके बात से आज नहीं काटा करना ठीक चाहता। कर दीजिए। वन आज भूमि के मांगने का दिन किसानों है। का जो मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे वन कह रहा हूँ भूमि केंद्र का जो सरकार आप से नहीं मांगिए खरीद रहे हैं वो कि खरीद 60 लाख लीजिए। 60 और साथ 60 पिछले लाख टन साल का चावल पैसा सरकार बचा ले ले, हुआ है और इस साल का जो पैसा बचा है वो भी 60 किसान लाख को टन दे चावल दीजिए। सरकार ले ये ले। पुन्नी के त्योहार पर आपसे ये मांग रहा है किसान और मुझे सरकार से अपेक्षा है मांगिए कि कि सरकार 2500 इसको रुपए में पूरा खरीदी करने की अनुमति करेगी। दे। एक बात अभिषेक जी एक बात मैं आप बहुत अच्छी मैं तो ध्यान खुद दिला कह दूं रहा हूँ कि आपको। आप अनुराग जी जी केंद्र सरकार से आज मांगिए, जी, जी। चरचरा पुण्य है कि 2500 रुपया कुंटल पे खरीदने की अनुमति दे, किसानों का भला पिछले करे। बार वाला भी आज दे नेगेटिव देंगे, बात मैं किसान कर ये ही नहीं मांग रहा रहा है हूँ। आपसे। अभिषेक जी मैं एक आज बात ध्यान दिला दूं बहुत आपको। पवित्र अवसर देखिए है, छत्तीसगढ़िया सरकार का छत्तीसगढ़ी त्योहार पहली है। बार देखिए केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 60 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे का ये पहली बार सरकार आरोप ने नहीं है, सैद्धांतिक सच्चाई फैसला है। किया है। ये अपने आप में सच्चाई है कि छोटी बात आपने नहीं है, 2500 रुपया ये देने तो से मना बहुत बड़ी किया। बात है। और इस पर तो स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र का स्वागत करना चाहिए कि इतना बड़ा उन्होंने लक्ष्य दी, इतना बड़ा इस बार खरीदी का निर्णय लिया है। क्योंकि वास्तव में कोविड में बहुत सारा चावल हम लोगों ने बांटा था, तो उसको आपूर्ति के लिए ये लक्ष्य बढ़ाया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि पर ज्यादा 60 से लाख ज्यादा टन धान मीट्रिक खरीदे। जिनका टन बचा की जो हुआ है बात वो हुई उनका थी उसमें छोड़ सिर्फ दे। 24 की और अनुमति पेट्रोलियम फिलहाल मिली है मंत्रालय अनुराग जी। और पेट्रोलियम कांग्रेस का मंत्रालय बार बार यही धर्मेंद्र कहना है कि प्रधान आप लोग भी 3-4 केंद्र में जाकर पहले ये ही मांग रखें। कांग्रेस के नेता 8 के महीने साथ पहले साथ ये भाजपा के नेता भी अनुमति इस दे दी मांग है। को रखे वहां जाकर। जो रमन सिंह अनुराग जी जी। शिकायत कर रहे हैं वो बंद कर दें।
राजीव न्याय योजना की शिकायत बंद कर दें, 2500 रुपए की अनुमति दिला दें। यही तो हम छरछरा पुन्नी में मांग रहे हैं। अनुराग जी, 8 लाख टन चावल खरीदे। आवाज आ रही, तो मैं जानना चाहूंगा कि बार बार कांग्रेस के आपके साथी और कांग्रेस मांग कर रही है कि 60 लाख मीट्रिक टन की जो बात कही गई थी उसमें से 24 की अनुमति मिली, बाकी की परमिशन दिलाने में मदद करें आप लोग। निश्चित रूप से अभिषेक जी, यदि सैद्धांतिक सम्मति केंद्र की सरकार दी है तो उस पर भरोसा रखना चाहिए स्टेट को। सैद्धांतिक सम्मति कोई झूठ बोल के तो दी नहीं गई होगी, लेकिन इस राज्य सरकार को विश्वास पुरस्कार पाने पर है केंद्र में। यदि केंद्र को पुरस्कार दे देता है इनको तो उसको स्वीकार करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसको पेपर में भी छपवाते हैं। लेकिन जब ऐसी बातों धान की और बाकी बातें आती है तो केंद्र पर आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि भरोसा रखना चाहिए। और एथेनॉल जब अड़ंगा लगाते हैं तो विरोध करते हैं। दोनों काम हम कर रहे हैं। मंत्रालय ने हम 4 प्रशंसा भी कर रहे हैं और जहां अड़ंगा लगाते हैं वहां विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के पास सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। अब ये जो बहानाबाजी बंद करे और किसानों का जो धान बचा हुआ है उसको खरीदे, ये हम लोग आग्रह करेंगे। और उसके लिए 15 दिन का समय भी बढ़ाया जाए, ये भी बीजेपी मांग करती है। जो संकट चल रहे हैं, तमाम संकटों के बाद अगर हम मान भी लें यहाँ पर कि लक्ष्य पूरा हो गया है, लेकिन केंद्र की तरफ से 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति फिलहाल मिली है, पेंच अभी भी फंसा हुआ है। क्या ये समस्या, जैसे अनुराग जी बोल रहे हैं कि सैद्धांतिक सहमति मिली तो सब कुछ ओके हो जाएगा आने वाले समय में, मान के चला जाए? निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने जब सैद्धांतिक सहमति दी है तो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से देश भर से किन किन राज्यों से कितने चावल की धान की उत्पादकता होने वाली है, कितना चावल बनेगा और केंद्र सरकार को कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से उसका आकलन किया जाता है। और 600 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार इस बार एफसीआई के माध्यम से एकत्रित करने वाली है। 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लेने का फैसला किया गया है, यानी छत्तीसगढ़ में जितना 90 लाख मीट्रिक टन यदि धान खरीदा गया है उसका मैक्सिमम हिस्सा केंद्र सरकार के खाते में चला जाएगा। सैद्धांतिक सहमति 24 लाख मीट्रिक टन की मिली है। 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा होने के बाद राज्य सरकार एफसीआई को सूचित कर देगी। एफसीआई से अगले किस्त की मंजूरी मिल जाएगी, इस बात की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी कुछ कुछ मामलों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, खासतौर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर के और तमाम। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के पास अपने मजबूत तर्क हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि आपने बोनस देने से मना किया है, हमने बोनस नहीं दिया है। पहली साल जब हमने धान खरीदी की थी तब हमने बोनस दिया था, दूसरे साल से जब आपने बोनस देने से मना कर दिया तो हमने बोनस बंद कर दिया, किसान न्याय योजना शुरू की है और ये उत्पादन सहायता के रूप में हम किसानों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस तर्क से जिस तरीके से पिछले साल सहमत हुई थी उसी साल इस साल भी सहमत होगी और छत्तीसगढ़ का पूरा चावल 60 लाख मीट्रिक टन जो उनका कमिटमेंट है वो चावल यहाँ से लिया जाएगा। 2-3 बातें जो अनुराग जी और अभय नारायण जी की बीच चल रही थी, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि धान खरीदी को लेकर के राज्य सरकार की मंशा पर ज्यादा सवाल उठाने की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन अभय नारायण राय जी को यह समझना पड़ेगा कि जो प्रशासनिक अमला है, जो निचले स्तर का अमला है, वो इस तरह की योजनाओं में तमाम तरह की गड़बड़ियां करता है। गिरदावरी में यदि कहीं कोई दिक्कत की बात यदि अनुराग जी उठा रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। इससे राज्य के किसान ही पीड़ित और प्रभावित हो रहे हैं। यदि ऐसी कोई समस्या है तो उनको राहत देना राज्य सरकार का दायित्व भी है, राज्य सरकार का कर्तव्य भी है और राज्य सरकार की ये मंशा भी है। तो अधिकारी यदि कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, मैदानी अमला कहीं गड़बड़ी कर रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए। आदिवासी इलाकों में जहाँ तक कम खरीदी की बात है तो ये पिछले कई सालों से आदिवासी इलाकों में धान की खरीदी कम होती है, क्योंकि वहाँ उत्पादकता भी कम होती है, वहाँ का रकबा भी कम है मैदानी इलाकों के तुलना में, तो स्वाभाविक तौर पर आदिवासी इलाकों में धान की खरीदी कम होगी। लेकिन वन अधिकार पत्र जो अधिकार दिए गए हैं, ऐसे किसानों से धान खरीदी करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और यदि कहीं वहाँ का मैदानी अमला यदि उसमें गड़बड़ी कर रहा है तो कांग्रेस के लोगों को देखना होगा कि वो उन किसानों से कुछ गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को आपको समझना होगा और दुरुस्त करना होगा, बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। धनवेंद्र जायसवाल जी ने जो बातें अभी उठाई हैं, निश्चित रूप से जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी होते हैं, उनको तो काम और काम चोरी से मतलब ज्यादा रहता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील है। इसकी खरीदी सहकारी समितियों से होती है। गिरदावली में जरूर राजस्व विभाग का अमला रहता है, लेकिन कहीं कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की है और यदि कहीं ऐसी गड़बड़ी फिर भी मिलेगी
तो एक भी अधिकारी बचेगा नहीं ठीक है। जो किसानों के अनुराग साथ जी, अन्याय गड़बड़ी करेगा। कहीं भी पाई जो अपने जाएगी ड्यूटी से तो भागा- जैसा कि आपने भागता जिक्र भी फिरेगा, यहाँ ऐसे पर लोगों किया, को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जांच होगी, अफसरों को टाइट करने ये की सरकार कोशिश भी की किसानों जा की रही है। सरकार है। अनुराग जी, ये एक छोटी सरकार सी गरीबों टिप्पणी। की सरकार है, गरीबों किसानों के लिए काम करेगी। अभिषेक जी, गड़बड़ी का समय निर्धारित ठीक है, है। सिर्फ 2 दिन बचे अनुराग हैं और 2 दिन में यदि कपाट उसके बाद बंद हो जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ियां जो है वो अधर में रह जाएंगी। तो अब निराकरण जो भी करना था पहले करना था या अभी करना था, या फिर समय सीमा बढ़ा दे निराकरण करने के लिए, यही तो बीजेपी खरीदी के मांग कर दरवाजे रही है बंद हो रहे हैं, आपकी सरकार के तारीख में। दरवाजे बंद नहीं है। समय सीमा बढ़ा के निराकरण सरकार कर का दे, दरवाजा और निराकरण 24 घंटा करने के किसान बाद के लिए खुला है। धान खरीद ले की दिक्कत आ रही है। खरीदी की डेट है और हो सकता है पंजीकृत किसान बचे तो खरीदी की डेट बढ़े। ठीक, बिल्कुल, बहुत अगर शुक्रिया आप सभी का इस किसान चर्चा बचे में शामिल रहेंगे, होने के लिए। आज तो बढ़ाई समय जा मेरे पास सकती है। इतना ही है। अहम चर्चा है, सरकार का ने जो रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी यहाँ पर हुई है 90 लाख मीट्रिक टन, जो कि तय अनुमानित लक्ष्य था, वो समय सीमा से 3 दिन पहले यहाँ पर हो गया है पूरा, और निश्चित रूप से 3 दिन बचे हैं। तो तमाम समस्याओं के बावजूद अगर सरकार ने खरीदी की है तो पीठ थपथपाने लायक वाकई काम है। लेकिन विपक्ष ने आंकड़ों को लेकर बहुत सारे कुछ सवाल उठाए हैं, और जैसा कि अनुराग जी बोल रहे थे कि गिरदावरी से लेकर और कुछ दिक्कतें हैं, समय सीमा बढ़ाकर उनको भी दूर करना ज़्यादा बेहतर होगा, तभी किसान खुश रह पाएंगे और सरकार का जो तय लक्ष्य है वो भी पूरा हो पाएगा। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।